नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सरकारक सिफारिश में राष्ट्रपति भण्डारी द्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन, वैशाख 17-27 गते मध्यावधि चुनाव। ओली नेतृत्वक सरकार से 7 मंत्री द्वारा सामूहिक राजीनामा, प्रधानमंत्री प्रति आक्रोश। प्रतिनिधि सभा विघटन कयल गेल कहैत देशक विभिन्न स्थान में प्रदर्शन, गैर संवैधानिक कदम उठाओल गेल दावी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अनुशासन के कार्यवाही करबाक नेकपा स्थायी कमिटी के निर्णय। संसद विघटन क क प्रधानमंत्री ओली द्वारा संविधान के चीरहरण कयल गेल, कांग्रेसक निष्कर्ष। आप समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद विघटन के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति भण्डारी संसद विघटन का मध्यावधि चुनाव के लिए निमिति तय के संसद के प्रतिनिधि सभा विघटन का ताजा जनादेश के लिए 2078 साल वैशाख 17 गते पहिल चरण और 2078 साल वैशाख 27 गते दोसर चरण के चुनाव के लिए मिति तय कयल गेल। नेपाल के संविधान के धारा 76 के उपधारा 1 और 7 तथा धारा 85 एवं संसदीय प्रणाली के आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा अपन संसदीय प्रणाली भेल विभिन्न देश के अभ्यास बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन कयल गेल राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख है। ऐसे पहिने आई भोरे मंत्रिपरिषद के निर्णय बाद संसद विघटन के सिफारिश ल प्रधानमंत्री ओली शीतल निवास पहुंचल छला। एहि बीच प्रधानमंत्री ओली के ई कदम के आलोचना शुरू भेल। मंत्रिपरिषद से संसद विघटन करऽ के व्यवस्था संविधान में नहीं रहल कहैत विपक्षी सहित विभिन्न दल के नेता सब ओली के आलोचना केलक। संसद सचिवालय में 90 जना सांसद से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता करौने पाओल गेल। रवि दिन भोरे सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के 90 जना सांसद से प्रधानमंत्री ओली विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता करौलक। अविश्वास के प्रस्ताव में दर्ता समय भोर 10:50 के रहल, लेकिन संसद सचिवालय के प्रवक्ता रोजनाथ पांडे औपचारिक रूप में 3:30 में दर्ता भेल दावी कयलनि। संसद सचिवालयमा म पनि सुरुमा चाहिँ मलाई जानकारी आउँदा जुन सूचना आयो त्यो गलत सूचना रहेछ हैन। यो चाहिँ 3:30 बजे दर्ता भएको देखिन्छ। अभिलेख अनुसार चाहिँ हाम्रो ढड्डामा जुन अभिलेख हुन्छ त्यहाँ दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ 3:30 बजेको समयमा दर्ता गरेको देखिन्छ अविश्वास प्रस्ताव। अब यो हाउस चलेको बेलामा हैन, त्यो चाहिँ उहाँहरूले त्यो दर्ता गर्न ल्याउने उद्देश्यले ल्याउनु भएको थियो होला, तर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो लेजरमा जुन अभिलेख राखिन्छ त्यसमा चाहिँ 3:30 बजे दर्ता भएको देखिन्छ। तोक लगाउँदाखेरि सम्माननीय ज्यूले तोक लगाउँदा पनि त्यही समयमा लगाएको, हामीहरू चाहिँ त्यहीँ बसिरहेका छौँ। त्यही अवस्था भएको हुनाले हामी त्यो साक्षी भएको हुनाले यो चाहिँ यकिन समय हो भन्ने लाग्छ। ऐसा पहिने सचिवालय के प्रवक्ता पांडे 10:50 में दर्ता भेल जानकारी देने छला। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार से 7 जना मंत्री सब सामूहिक राजीनामा दिलक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ माधव कुमार नेपाल पक्ष के मंत्री सब राजीनामा दिलनि। आय पत्रकार सम्मेलन करैत कृषि मंत्री घनश्याम भूषाल, पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराई आ ऊर्जा मंत्री वर्षमान पुन राजीनामा दिलनि। तहिना वन मंत्री शक्ति बस्नेत, शिक्षा मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल, खानेपानी मंत्री वीना मगर, श्रम मंत्री रामेश्वर राय यादव राजीनामा समेत दिलनि। यो राजीनामा सम्बन्धमा म वाचन गर्न चाहन्छु। आज मिति 77 पौष 5 गतेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रस्तावमा हाम्रो असहमति रहेको सर्वविदित नै छ। त्यसलाई रोक्न हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयास भएको पनि सार्वजनिक नै छ। गैर संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेश विपरीत तथा राजनीतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै हामीले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका छौँ। मुलुकको राजनीति र पार्टीमाथि आइपरेको अकल्पनीय सङ्कटको अवस्थामा नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट आर्जिएका राजनीतिक उपलब्धि र पार्टी एकतालाई बचाउन हामी सधैँ झैँ प्रतिबद्ध र सक्रिय रहनेछौँ। गिरिराजमणि पोखरेल, मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, वर्षमान पुन अनन्त, मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, घनश्याम भूषाल, मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास, योगेश कुमार भट्टराई, मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्री वन तथा वातावरण, रामेश्वर राय यादव, मन्त्री श्रम तथा रोजगार, वीना मगर, मन्त्री खानेपानी तथा सरसफाई। ऐतिहासिक रूपले गल्ती हुन्छ। जनताको जनमतको कोणबाट संविधानले परिकल्पना गरेको जति उपलब्धिहरू छन् त्यसलाई
संस्थागत र सुदृढ गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कोणबाट पनि त्यसै गरी खास गरी वामपन्थी पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको जनमतको कोणबाट पनि यो ऐतिहासिक रूपले क्षति हुन्छ गल्ती हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यहाँ पनि सबैलाई थाहा छ कि नेपालले राजनीतिक स्थिरताका साथ विकास गर्ने असाधारण सम्भावना गत निर्वाचनपछि खुलेको हो। त्यसमाथि एउटा गम्भीर धक्का लागेको छ। एक हिसाबले भन्दा यो दुर्घटना हो। एम्हर पूर्व माओवादी के कोटा से मंत्री बनल गृहमंत्री रामबहादुर थापा बादल आ उद्योग मंत्री लेखराज भट्ट राजीनामा नहीं दिलनि। सरकार संघीय संसद के प्रतिनिधि सभा विघटन के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के कार्यकर्ता सब सड़क में उतर विरोध प्रदर्शन केलक। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली असंवैधानिक अलोकतांत्रिक आ निरंकुश कदम चालने कहते नेकपा के जनवर्गीय संगठन के कार्यकर्ता सब रवि दिन दोपहर काठमांडू के माइतीघर मंडला क्षेत्र में प्रदर्शन केलक। प्रदर्शन में सहभागी कार्यकर्ता सब सरकार विरुद्ध नाराबाजी केने छल। वो सब गैर संवैधानिक कदम के खारिज करके जनता संग धोखा भेल सहित के नारा लगौने छल। मंत्रिपरिषद के सिफारिश में रवि दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रतिनिधि सभा विघटन के लिए। एहि बीच जनता समाजवादी पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सब जनकपुर धाम में प्रदर्शन केलक। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी द्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन कयल गेल विरोध में जसपा के नेता तथा कार्यकर्ता सब प्रदर्शन केलक। जनक चौक में प्रदर्शन केने ओ सब प्रधानमंत्री ओली द्वारा राष्ट्रघाती कदम उठाओल गेल आरोप समेत लगौलक। शर्मा ओली जे संसद विघटन करे के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति समक्ष जो सिफारिश केलकिन और राष्ट्रपति जो संसद विघटन केलकै तै के विरुद्ध में जनता समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब एक विरोध प्रदर्शन कर रहे। ई कदम प्रधानमंत्री केपी ओली के कदम अहाँ के राष्ट्रघाती है, प्रतिगामी है और गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक एहि माने में जहाँ के नेपाल के संविधान 2072 में प्रधानमंत्री संसद विघटन कर दू सीधा से कतौ नहीं लिखल है। हाँ, एक परिस्थिति है यहाँ के नेपाल के संविधान 2072 के भाग 7 के धारा 76 के उपधारा 7 के 5 बमोजी में यदि प्रधानमंत्री के बहुमत सिद्ध नहीं कर सके, अल्पमत में जो रहे यहाँ के बहुमत सिद्ध नहीं करे के अवस्था में जो पहुँचे तो ओहन परिस्थिति में प्रधानमंत्री जो है से राष्ट्रपति समक्ष संसद के विघटन करे के प्रावधान है। लेकिन यहाँ के ई परिस्थिति तक नहीं चले, पर कोई अविश्वास के प्रस्ताव तो नहीं चले लगे ने। तै द्वारे ई कदम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के यहाँ के प्रतिगामी है। ओ सब प्रधानमंत्री ओली गैर संवैधानिक काज केने कहत आक्रोश व्यक्त केने छल। प्रधानमंत्री ओली विरुद्ध नाराबाजी समेत कयल गेल छल। केपी शर्मा ओली नेतृत्वक सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रतिनिधि सभा विघटन का मध्यावधि चुनाव के मिति तय केलक। ई घोषणा संगे असंवैधानिक कदम उठाओल गेल कहत विपक्षी सब देशक विभिन्न स्थान में प्रदर्शन केलक। प्रदर्शन में सहभागी सबसे पूछने छलौं प्रतिनिधि सभा विघटन कयल गेला के कोन रूप में लेने छी। अहाँक बात जहिनाक तहिना। संसद विघटन करके ई नेकपा सरकार केपी ओली के सरकार अपने के स्पष्ट पार दिल्की हो कि यहाँ के निरंकुश शासन अपने के जे यहाँ लागू करे चाहे छे, ओपन पावर मात्र यहाँ इस्तेमाल करे चाहे छे। नेकपा के जो दू तिहाई बहुमत है अपने के ओकरा अपने के यहाँ बरकरार करके अपने के निरंकुश शासन चाहे छे ये कायम करी। सबसे पहले हम कह साहब कि नेकपा सरकार जे छे जे अपन
ओकरा पुते 3 साल में जो जनादेश नेपाल देने छले, नेपाल के जनता देने छलिए, वही चीज के वो अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं बर्बादी के रूप में लेल किया, वो अपना पार्टी लगाई देश के एगो अंधिकारों में धऽ देल किया। तो चीज से हम एकरा लड़ रहल छी। वास्तव में ई देश पहले तो कांग्रेस पर भरोसा केलकै, तकर बाद माओवादी के सिटाइन के देलकै, फिर उ समायोजन करा के संघीय नेपाल गणतंत्र में अलै, तैयो नेकपा माओवादी के और एमाले के स्वीकारलकै। लेकिन एहि देश के विखंडन तरफ, एहि देश के बर्बादी तक, एहि देश के तानाशाही तरफ ई केपी ओली सरकार जे लऽ गेलिए, जे साबित कराबऽ चाहे छै कि निरंकुशता के पराकाष्ठा के नाइन के चलि गेलिए। देखियो शुरू में जे अध्यादेश फिरता ले लेले, अध्यादेश पुनः अध्यादेश लबै छै, वही अध्यादेश के पुनः लाके और रातारात एक राष्ट्रपति, सामान्य राष्ट्रपति के अगाडि ले आइ छै प्रस्ताव, उ प्रस्ताव में पुनः मोहर तोहर लगा के उ रातारात पास कर दै छै। ई कहाँ के नियम है? राष्ट्रपति कोई व्यक्ति के न होइ छै, राष्ट्रपति होइ छै यहाँ के पूरा जनता के, पूरा समाज के। मगर आई कहाँ है त, कौन अवस्था में है त? राष्ट्रपति यहाँ के जनता के मर्म न बुझ के स्वयं एगो कोनो व्यक्ति के बात मान के राष्ट्रपति आई ये तक अहाँ के संसद विघटन तक भी ले आल परिस्थिति, जे कि देश के एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। नेपाल के लिए एक पूरा विश्व में नेपाल आई के दिन में जैसे एक काला अध्याय के शुरुआत के केपी ओली। और जहाँ तक राष्ट्रपति के बात है तो राष्ट्रपति कोनो पार्टी के हिसाब से नहीं होइ छै। विगत में भी हमर मधेश से ही राष्ट्रपति रहला रामवरण यादव जी, नेपाली कांग्रेस से छलाह। मधेश आंदोलन के क्रम में जैसे उनका राष्ट्रपति पद जे भेटलन, मगर ओ आई हम सब जै संविधान के नहीं मानै छी, मगर राष्ट्र के ऊपर राख के ओ संविधान के जैसे जारी केने चलथिन, यानी राष्ट्रपति सर्वोपरि होइ छै। और कहीं न कहीं आई के दिन में विद्या भंडारी जो हमारे सबके राष्ट्रपति छथि, वो अपना आप के भी कलंकित कर देलथिन और वही कुर्सी के, राष्ट्रपति के जो गरिमा है, वही गरिमा के भी जैसे वो कलंकित केलथिन। आई तो ध्रुव सत्य है। और दोसर बात, 2/3 के उन्माद में जे आयल छलै केपी ओली, तो केपी ओली के पार्टी के जे आर जे शीर्ष नेता सब छथिन, तो हुनका सबके एहि पर में पहिने से लगाम लगाबक चाही छल, जैसा आई राष्ट्र एते बड़का दुर्घटना में नहीं जैते। हम सबका इतिहास कालो दिन के रूप में लड़ रहल छी। ई जे केपी ओली के सरकार आई, जे विद्या देवी के भंडारी के जे ई सरकार अपन असफलता 3 साल असफल पर असफल भेले, असफल भेला के बाद एक के चल वाला सिचुएशन नहीं भेले। आ ई केपी ओली शर्मा के मिर्गोला नहीं चेंज कर पड़ल छली कि ओकरा तो कथी दिमागी संतुलन, दिमागे ओकर दिमागी जे है ने ओकरा वही के ऑपरेशन कराबे के छली, लेकिन मिर्गोला ऑपरेशन कर डॉक्टर कनी गड़बड़ा देलकै। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी कमिटी बैठक से प्रधानमंत्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ऊपर अनुशासन के कार्यवाही कर लागल अछि। नेकपा के रवि दिन बैसल स्थायी कमिटी बैठक पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अनुशासन के कार्यवाही कर के केंद्रीय कमिटी बैठक में प्रस्ताव ल जाके निर्णय कलक अछि। प्रधानमंत्री ओली रवि दिन प्रतिनिधि सभा विघटन क राष्ट्रपति के सिफारिश केने आ ओहि लगत्ते राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा विघटन केला बाद बैसल स्थायी कमिटी बैठक से ओली दू पार्टी के ऐतिहासिक एकता, पार्टी ऊपर जनता से कयल गेल विश्वास आ भरोसा ऊपर प्रहार कर जका देश, पार्टी आ जनता के भविष्य के अंधकार दिस धकेलने ठहर करैत अनुशासन के कार्यवाही कर आगामी केंद्रीय कमिटी बैठक में प्रस्ताव ल जाके निर्णय कयल गेल प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बतौले। प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, पक्षगामी र राजनीतिक स्थिरता, जनादेश एवं जनभावना विपरीत स्वेच्छाचारी कदम ठहर गर्दै यसको तीव्र विरोध एवं भर्त्सना गर्दछ। यसले नेपाली जनताले ठुलो बलिदानी पुनर्सङ्घर्षद्वारा प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तन एवं उपलब्धिमाथि कठोर प्रहार गरेको छ। संविधानको रक्षकको समेत भूमिकामा रहनुभएका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यो असंवैधानिक कदमलाई स्वीकार गरिनु पनि गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक भएको छ। संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका लागि यो कदम स्वीकार्य हुन सक्दैन। तसर्थ हाम्रो पार्टी यसलाई सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछ र यसको राजनीतिक प्रतिवाद गर्दै कानुनी उपचार खोज्नेछ। हाम्रो पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता र पार्टी पंक्तिलाई संविधानको प्रावधान, मूल्य मान्यता एवं मर्म विपरीतको यस असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं निरंकुश कदमको विरोध गर्न र पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने
सबै प्रकारका गतिविधि तथा कार्यको विरुद्धमा एकताबद्ध भई पार्टी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षामा जुट्न आह्वान गर्दछ। तहिना बैठक से प्रधानमंत्री से कयल गेल प्रतिनिधि सभा विघटन के सिफारिश के असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, निरंकुश तथा पश्चिमगामी के संज्ञा देल गेल अछि। उक्त प्रस्ताव राजनीतिक स्थिरता, जनादेश आ जनभावना विपरीत स्वेच्छाधारी कदम ठहर करैत पार्टी के तीव्र विरोध एवं भर्त्सना केने प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। प्रधानमंत्री ओली से चालल गेल असंवैधानिक कदम आ राष्ट्रपति से स्वीकार करनाय आपत्तिजनक रहल समेत नेकपा जनौलक अछि। नेकपा प्रधानमंत्री के एहि कदम के पूर्ण रूप में अस्वीकार केने बतौलक अछि। तहिना बैठक से स्थायी कमिटी के एक रिक्त ठाम में नेता कृष्ण बहादुर महरा के नियुक्त कर केंद्रीय कमिटी में प्रस्ताव ल जाके निर्णय समेत केलक अछि। केंद्रीय कमिटी के बैठक पुस 7 गते काठमांडू में बजाओल गेल प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसद विघटन का प्रधानमंत्री ओली संविधान के चीरहरण केने निष्कर्ष निकालक अछि। रवि दिन बैसल कांग्रेस पदाधिकारी बैठक से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गैर संवैधानिक आ अलोकतांत्रिक कदम चालि कऽ संसद विघटन केने कहैत भर्त्सना केलक अछि। बैठक बाद पत्रकार सब संक्षिप्त बातचीत करैत वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल संसद विघटन कऽ देश के अस्थिरता दिस ल जाय आ लोकतंत्र के संकट में पारदिस काज भेल आ एहिसँ सड़क से सामना करबाक निर्णय कयल गेल बतौलनि अछि। चोरी गरेर यो अपारदर्शी ढङ्गले संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि गरेको भन्ने खबर आएको छ। त्यसलाई हामी कुनै हालतमा मान्दैनौँ। यो चाहिँ अवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक छ र यो प्रक्रियासँग छैन र यो चाहिँ यसरी चाहिँ लुकीचोरी, यसरी अपारदर्शी ढङ्गले यो चाहिँ प्रक्रिया पनि नपुर्याइकन जो नियुक्ति गरेको छ यसले अझै यसको निरङ्कुशता र अझै यो सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ निर्लज्जतालाई चाहिँ यसले प्रकट गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ नि अहिलेको जुन घटनाक्रम हो नेपाली काङ्ग्रेस गम्भीर छ। यसमा हामी कस्ता कस्ता कदम चाल्छौँ, के कार्यक्रम गर्छौँ भनेर हामी पर्सिको कार्यसमितिबाट हामी सबै कुरा तय गर्छौँ। तहिना नेता रमेश लेखक संसद विघटन केला प्रति पार्टी के गंभीर ध्यान आकर्षण भेल बतौलनि। बैठक से सरकार के अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी आ निरंकुश चरित्र से उत्पन्न भेल निंदनीय कार्य भेल कहैत एकरा विरोध करबाक नेता लेखक बतौलनि। पार्टी को वर्तमान सरकारले हठातपूर्वक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र वैशाखको महिनामा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने गरेर नेपाल सरकारले गरेको निर्णय, प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओलीजीले राष्ट्रपतिजीलाई गर्नुभएको सिफारिस र राष्ट्रपतिजीले त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने गरेर गरेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई जुन स्वीकृति दिने काम गरेको छ, त्यसका बारेमा पार्टीमा व्यापक छलफल भयो। हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षण भयो। हामीले यो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका प्रतिकूल, संवैधानिक व्यवस्थाका खिलाफ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी र निरङ्कुश चरित्रबाट उत्पन्न निन्दनीय कार्य हो भन्ने हाम्रो बैठकले ठहर गरेको छ। आगामी दिन में पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा के नेतृत्व में संसद में रहल अन्य राजनीतिक दल संग सलाह का आगा बढ़बाक निर्णय कयल गेल नेता लेखक बतौलनि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा सरकार से कयल गेल संसद विघटन असंवैधानिक आ अलोकतांत्रिक भेल निष्कर्ष निकालक अछि। रवि दिन धुम्बाराही स्थित पार्टी कार्यालय में बैसल कार्य व्यवस्थापन समिति के बैठक से एहन निष्कर्ष निकालल गेल अछि। बैठक बाद पत्रकार सब संग संक्षिप्त बातचीत करैत पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार संसद विघटन केने असंवैधानिक आ अलोकतांत्रिक काज कयल गेल निष्कर्ष निकालल गेल बतौलनि। कार्यकारीको अधिकारमाथि विभिन्न बार बन्देजहरू लगाएको छ। त्यो बार बन्देजभित्र रहेर कार्यकारीले काम गर्नुपर्ने। अहिले सम्माननीय हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले ती बार बन्देज सबै तोड्नु भएको छ। संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्ने काम राष्ट्रपतिको सहमतिमा जुन भएको छ त्यो असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो र प्रतिगामी कदम हो। हाम्रो निष्कर्ष त्यही हो।
यसलाई राप्रपाले अब कसरी प्रतिवाद गर्छ त्यो राप्रपा एकर विरोध करबाक समेत ओ बतौलनि अछि। पूर्व प्रधानमंत्री एवं जनता समाजवादी पार्टी के संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई प्रतिनिधि सभा विघटन क सरकार के कदम असंवैधानिक भेल बतौलन। बहुमत प्राप्त सरकार भेलो पर प्रधानमंत्री ओली संसद विघटन कर सक के अधिकार संविधान में नहीं रहल पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई बतौलन। सरकार के यह निर्णय असंवैधानिक भेल आ एहि के प्रतिवाद करबाक बतौलन। हामीले जुन संविधान सभाबाट संविधान बनायौं त्यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन। त्योभन्दा अगाडि बढेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको प्रणाली हाम्रो हो र हामीले संविधानमा नै स्पष्ट रूपमा कार्यकाल किटान गरेर त्यसको बीचमा विघटन गर्न सक्ने कुनै प्रावधान हामीले राखेका छैनौँ। अन्य अवस्थामा मान्नुहोस् त्यहाँ संसदीय दलकोमा कसैको बहुमत रहेन, सबभन्दा ठुलो दललाई का नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उनले चाहिँ 1 महिनाभित्र विश्वास मत लिन सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै संसद विघटन भएर नयाँ चुनाव हुने प्रावधान छ। तर बहुमत प्राप्त सरकार हुँदा हुँदै त्यत्तिकै लहरमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान हाम्रो छैन। त्यस अर्थमा यो असंवैधानिक छ र यसको प्रतिवाद गरिनुपर्छ। अब पहिलो पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई राष्ट्रपति विद्या भण्डारी में संवैधानिक दायित्व आ नैतिकता रहे त प्रस्ताव के रोक सकबाक से बतौलन। तहिना लोकतंत्र में कार्यकारी प्रमुखे असंवैधानिक कदम चलला बाद सभामुख से राजनीतिक दल आ संसद के सहभागिता में बैठक बजा ई कदम के ठीक कैल जा सकबाक अवस्था रहल बतौलन। तहिना सर्वोच्च अदालत में रहल संवैधानिक इजलास सेहो ठीक क सक के बतौलन। ओ सेहो नहीं भेला पर राजनीतिक दल सब नेतृत्व में सड़के से प्रतिवाद कर के विकल्प समेत रहल बतौलन। राजनीतिक दलहरूको सांसदहरूको सहमतिमा बैठक बोलाएर यो कदमलाई सच्याउन सकिन्छ। तेस्रो कुरा हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा जुन संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ त्यो बसेर यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन सकिन्छ। यो कानुनी वैधानिक कुरा यी हुन्। यी कुनै पनि नभएको अवस्थामा सडकबाट जनताले नै यसको प्रतिवाद गर्ने, राजनीतिक दलहरूले विकल्प दिने नै बाटो हुन सक्छ। हिजो मात्रै जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली कांग्रेसको बैठकमा मैले नै त्यहाँ राखेको थिएँ यी प्रधानमन्त्रीको लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता छैन, मैले त यिनलाई पहिले धुन्धुकारी प्रवृत्ति भनेर भनेको थिएँ। यसैले यिनले आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति संसद विघटन गर्ने सङ्कटकाल लगाउने जस्ता हरकत गर्न सक्छन्। त्यस्तो भयो भने के गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले सल्लाह गरेका थियौँ। मैले नि त्यो कुरा उठाएको थिएँ। आज उहाँले त्यही कदम गर्नुभयो। त्यसैले यो अनपेक्षित होइन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद विघटन कर के विषय अनपेक्षित नहीं भेल से हो पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई बतौलन। सब लोकतांत्रिक शक्ति से मिलकर प्रतिवाद करबाक से हो बतौलन। संविधानविद डॉक्टर भीमार्जुन आचार्य संसद विघटन का प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान ऊपर कू केने बतौलन। गैर संवैधानिक रूप में संसद विघटन के प्रस्ताव केने ओली नेपाल के संविधान और व्यवस्था ऊपर कू केने डॉक्टर आचार्य के कहबेश। संविधानविद आचार्य संसद विघटन का प्रधानमंत्री के कदम कानूनी आ संवैधानिक रूप में दुर्भाग्यपूर्ण भेल बतौलन। प्रधानमंत्री के कदम से संवैधानिक व्यवस्था में आवे वाला संकट के जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमंत्री ओलिए के लेबाक बतौलन। संविधान निर्माण गर्दाखेरि संसदमा जुन सरकारले आफ्नो म्यान्डेट पाएर आउँछ उसले त्यो म्यान्डेट बमोजिम काम गरोस् र संविधान र व्यवस्थालाई बन्धकमा नराखोस्। राजनीतिक स्थायित्वमाथि उनी कुनै प्रकारको थ्रेट, कुनै प्रकारको धावा बोल्ने काम नगरोस् भन्ने अभिप्रायले हामीले के गर्यौं भने कि संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कतिपय पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा जुन संविधानले नै दिने गर्थ्यो कि हाउस डिजोल्युसनको प्रेरोगेटिभ पावर, त्यो प्रेरोगेटिभ पावर चाहिँ संविधानमा अहिले हामीले दिएनौँ र हामीले स्पष्ट भन्यौँ कि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहानामा संविधानको कारण आधार देखाएर हाउसको विघटन गर्न सक्दैन भनेर। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल के संविधान कोनो भी हालत व बहाना में प्रधानमंत्री के संसद विघटन के अधिकार नहीं देने बतौलन। 2047 साल में संविधाने प्रधानमंत्री के ई अधिकार दिल गेल में 4 बेर धरि एहि के दुरुपयोग भेला उल्लेख करैत एखुनका संविधान अनुसार प्रधानमंत्री के अधिकार नहीं दिल गेल बतौलन। अब उहाँले चाहिँ मलाई सरकारमा काम गर्न दिएन भन्ने खालको कुरा गर्ने ठाउँ पनि छैन। प्रतिपक्षले मलाई असहयोग गर्यो भन्ने पनि छैन। अझ त्यति मात्र नभएर यो मुलुकमा भएका 7वटै प्रदेशको यहाँले सरकार हेर्नु हो भने प्रदेश नम्बर 2 लाई छोडेर बाँकी सबै प्रदेशहरूमा लगभग उहाँकै विचारधाराको सरकार छ भन्दा यति कम्फर्टेबली उहाँले मेजोरिटी ओन गरेर मेजोरिटीमा बसेको प्रधानमन्त्रीले
कुनै बहाना गर्न सक्ने ठाउँ पनि थिएन। यो हिसाबले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो कदम अत्यन्त नजायज छ र म यसलाई यहाँले मैले भन्दाखेरि यो संविधानमाथिको एक प्रकारको कु हो, यो कन्स्टिट्युसनल कु हो प्रधानमन्त्रीको पार्टमा गरेको। अब यसले संसद आ व्यवस्था के बंधक रहकर राजनीतिक स्थायित्व पर हमला करे के अधिकार ककरो नहीं हो इस कह प्रधानमंत्री के संसद विघटन के अधिकार संविधान नहीं देने बतौलन। संविधानविद आचार्य संविधान के धारा 85 में रहल व्यवस्था में प्रधानमंत्री मिसगाइड होव सक के आकलन केलन। देश में संवैधानिक संकट के अवस्था आब नहीं देव राष्ट्रपति प्रस्ताव के रोक सक के विकल्प रहल ओ बतौने छला। तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रधान सेनापति प्रकरण में केने प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव अस्वीकार केने स्मरण करबैत ओ 6 महीना बाद निर्वाचन कराव के व प्रस्ताव अस्वीकार कर के बाद राष्ट्रपति के हाथ में रहल बतौने छला। संविधानविद खीमलाल देवकोटा संसद विघटन केने प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के कदम असंवैधानिक और राजनीतिक आ अनैतिक भेल टिप्पणी कलन। लगभग 2/3 नजदीक बहुमत भेल सरकार के प्रधानमंत्री संसद आ संविधान विपरीत संसद के विघटन कर के निर्णय केनाई विनाशकाले विपरीत बुद्धि भेल टिप्पणी कलन। संविधान से प्रधानमंत्री के कोनो भी हालत में संसद विघटन के अधिकार नहीं देल गेल ओ बतौलनि। परिकल्पना गरेको भनेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो। सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने विशेषाधिकार हुँदैन। संसद विघटन हुन सक्दैन। हाम्रो विगतको पनि अनुभवले प्रतिनिधि निर्वाचित प्रतिनिधि विहीन अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन। त्यसो भएको हुनाले संसद विघटन हुँदैन भनेर भनियो। संसद विघटन कति बेला मात्रै हुन सक्छ भने संविधानको धारा 76 ले पहिला बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने, त्यसपछि 2 दलले मिलेर सरकार बनाउने, त्यसपछि अल्पमतको सरकार बन्ने, त्यसपछि पनि कुनै पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यले म चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्छु भन्यो भने सरकार बनाउने। त्यसरी सरकार बनाइसकेपछि उसले विश्वासको मत लिन सकेन 30 दिनभित्र भने त्यसपछि बल्ल 5औं स्टेपमा जनता स्थायी सरकार चाहने कहत 2/3 बहुमत भेल सरकार नेतृत्व के प्रधानमंत्री संसद विघटन के रास्ता चुनाई राजनीतिक तर्क से पुष्टि करे वाला नहीं सकल बतौलन। संसद आ सार्वभौम संसद प्रति प्रधानमंत्री विश्वास लेव नहीं सकल से बतौलन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख आयुक्त में प्रेम कुमार राय सिफारिश भेलाइछ। संवैधानिक परिषद संबंधी अध्यादेश अन्य कायले भेने बीतल मंगसिर 30 गते के बैठक से राय के अख्तियार प्रमुख में सिफारिश कयल गेल समिति सदस्य एवं राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश त्रिमल सिन्हा जानकारी दिलन। राय 1 वर्ष पहिने गृह सचिव से अवकाश पाउने छला। संसद विघटन भेल संगे संसदीय सुनवाई के प्रक्रिया में नहीं जा हुनक सबके पद स्थापन होब लागल अछि। सरकार संवैधानिक निकाय में अन्य रिक्त पद में सेहो नियुक्ति के लेल सिफारिश केलक अछि, जाहिमे अख्तियार के आयुक्त में जय बहादुर चंद, किशोर कुमार सिलवाल, निर्वाचन आयोग के सदस्य में रामप्रसाद भंडारी, डॉक्टर जानकी तुलाधर, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष में टप बहादुर मगर, मनोज दुवाड़ी, डॉक्टर सूर्य ढुंगेल, लीला बस्नेत, मिही ठाकुर, राष्ट्रीय प्रकृति सोच तथा वित्त आयोग में युद्ध गुरुङ आ अमरराज मिश्र, महिला आयोग के अध्यक्ष में कमला कुमारी पराजुली रहल अछि। तहिना मधेसी आयोग के सदस्य में जीवछ शाह, रेणु देवी शाह, विजय गुप्ता, थारू आयोग के सदस्य में विकास चौधरी, बबीता चौधरी लगायत रहल अछि। श्री राम जानकी विवाह पंचमी महामहोत्सव संपन्न भेल अछि। महामहोत्सव के अंतिम दिन राम कलेवा विधि कयल संगे एहि वर्षक विवाह पंचमी संपन्न भेल अछि। जानकी मंदिर परिसर में आइ भेल भंडारा में बरियाती के रूप में आयल साधु संत के पकवान खुआ राम कलेवा मनाओल गेल अछि। महोत्सव के अंतिम दिन राम कलेवा में जानकी मंदिर में विशेष भोज के आयोजना करे के परंपरा अछि। भोजन पश्चात साधु संत के दीक्षांत द क विधिवत विदा करबाक परंपरा अछि। मैथिली परंपरा अनुसार चादर कंबल आ दक्षिणा प्रदान करैत विदाई कयल जाइत अछि। विवाह पंचमी में विवाह भेल जोड़ी सबके जानकी मंदिरक प्रांगण में राखि कऽ ओ सब एक दोसर के पक्ष के गाली फजैत करैत मजाक करऽ के परंपरा सेहो रहल अछि। सप्ताह व्यापी विवाह पंचमी अंतर्गत राम कलेवा संगे विवाह पंचमी महोत्सव संपन्न होइत अछि। एहिसँ पहिने काल्हि राम आ सीता के विवाह संपन्न भेल छल। त्रेता युग में मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी के दिन सीता आ रामक विवाह भेल याद में राम आ सीता के प्रतीक के विवाह कयल जाइत अछि। जनकपुर धाम स्थित श्री रामानंद युवा क्लब 35वां वार्षिकोत्सव मनौलक अछि। क्लब रक्तदान, फल फूल वितरण के साथे पुरस्कार वितरण लगायत कार्यक्रम का वार्षिकोत्सव मनौलक अछि। रविक कार्यक्रम का क्लब वरिष्ठ साहित्यकार रोशन जनकपुरी आ नृत्यांगना ममता पंडित के सम्मान कयलक अछि। कला संस्कृति तरफ पंडित के 21,000 राशि के सरस्वती राजनारायण पुरस्कार से सम्मान कयल गेल अछि।
तहिना साहित्यकार रोशन जनकपुरी के 15,000 राशि के विद्यापति स्मृति पदक सम्मान कयल गेल। तहिना रक्तदान कार्यक्रम में सहभागी भेल 56 जना के प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह प्रमाण पत्र हस्तांतरण कयलनि। कार्यक्रम में जनकपुर धामक उपमेयर रीता झा, वरिष्ठ साहित्यकार एवं नाटककार रमेश रंजन, रामानंद युवा क्लबक पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्र, अशोक दत्त, जीवनाथ चौधरी लगायत मैथिली कला संस्कृति आ साहित्य के विकास के आवश्यकता आ चुनौती के विषय में चर्चा केने छलाह। जखन एक व्यक्तित्व निखारा के बात कर रहल छै, जखन उत्पीड़ित के मुक्ति के बात कर रहल छै, जखन आदमी के आदमी बनावे के बात कर रहल छै, ई पढ़ाई होली कहाँ कहै छै राजनीति भ गेलै, राजनीतिकता भ गेलै, हथियार उठावे के बात भ गेलै। राज्य हथियार उठा के बैसल रहे, अन्याय करैत रहे, ओ कानूनी भेलै, वैध भेलै। अवश्य मुक्ति होबाक संघर्ष के बात करै छी, तोड़े के बात करै छी, त अहाँ कहै छी राजनीति माने राजनीति भ गेलै, ओ के कहै छी अवैध भ गेलै, अनीतिकांत भ केना भेलै। अहाँके दृष्टिकोण बनैते छै। हम जखन साहित्य रचै हमरा बेर बेरी मन लगैत रहै कि एउटा तीखापन हमरा साहित्य में हमरा लगे अजुका साहित्य के तीखापन चाहिए। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह, प्रदेश सांसद कौशल यादव, मिथिला नाट्य कला परिषद के अध्यक्ष प्रमेश झा, रामानंद युवा क्लब के अध्यक्ष मनमोहन शाह लगायत के सहभागिता छल। वही किसान के आंदोलन में नेपाल मजदूर किसान पार्टी नेमकिपा एकेबत्ता जनौलक अछि। नेमकिपा के सांसद प्रेम सुवाल रवि दिन माइतीघर मंडला में पहुंच वही किसान के आंदोलन प्रति एकेबत्ता जनौलनि अछि। सर्लाही से काठमांडू पहुंचल किसान सब एक सप्ताह इम्हर माइतीघर मंडला में उद्योगी सबसे पावे वाला भुगतानी दिया देबा मांग करैत आंदोलन में उतरल अछि। आंदोलन के समर्थन कर पहुंचल सांसद सुवाल वही किसान के तत्काल भुगतानी दिया देबा के काज सरकारक रहल बतौलनि। वर्षों से देखैत आयल भुगतानी होब नहीं सकल समस्या के दीर्घकालीन समाधान कर के सेहो नेता सुवाल जोड़ देलनि। नै अहिलेसम्म यो स्थितिसम्म पुर्याएको देश हो र बहुमत जनता किसानै हो र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सुरुदेखि नै जोत्नेलाई जमिन दिनुपर्छ, त्यसपछि कृषि उत्पादन बढ्छ र किसानहरूको निम्ति मल बिउ बिजन बजारको बन्दोबस्त सरकारले गर्नुपर्छ र किसानहरू निरुत्साहित भयो भने यो देश अगाडि बढ्दैन। किसानहरूलाई उत्साहित गर्ने काम गर्नुपर्छ। अब यो उखु किसानहरूको मूल्य नपाएको, भुक्तानी नपाएको यो वर्षौं भयो हामीले सुन्दै आएको र हामीले संसदमा पनि यो विषय उठाएका छौँ र सरकारले उखु किसान पीडित उखु किसानको भुक्तानी चाहिँ दिलाउने बन्दोबस्त गरिदिनुपर्छ र अरू थप बन्दोबस्त पनि किसानको निम्ति गर्नुपर्छ। किसान सब बीतल वर्ष पुष 18 गते भेल समझौता बमोजिम भुगतानी दिया देबा मांग करैत आंदोलन में रहल अछि। बीतल वर्ष पुष 18 गते सरकार, उद्योगी आ ओहि किसान बीच भेल समझौता अनुसार बीतल वर्षे के माघ 7 गते भीतर भुगतानी देबा उल्लेख कयल गेल अछि। लेकिन चीनी मिल संचालक सब एक वर्ष बीतलो पर भुगतानी नहीं देला बाद किसान सब काठमांडू आबि आंदोलन में उतरल अछि। समान काम के समान पारिश्रमिक होबा के मांग रखैत आंदोलनरत त्रिभुवन विश्वविद्यालय के आंशिक प्राध्यापक सब आइ रवि दिन सीटी बजा के विरोध केलक अछि। आंशिक प्राध्यापक सब आइ कीर्तिपुर स्थित उपकुलपति के कार्यालय आगा अपन मांग सब पूरा कर दबाव देबा सीटी बजा के प्रदर्शन केलक अछि। आंशिक प्राध्यापक सब एक शैक्षिक सत्र पूरा केने संपूर्ण आंशिक प्राध्यापक के पूर्णकालीन करार कर के मांग केलक अछि। 3B आंशिक प्राध्यापक संघ केंद्रीय समिति के सचिव ईश्वर चंद्र पौडेल विगत 15 वर्ष आंदोलन करैत आयल आ एहि बेर निर्णायक आंदोलन हेबाक बतौलनि। हामी अहिले सशक्त अन्तिम आन्दोलनका रूपमा चाहिँ हामी यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिले हामी देशैभरिका साथीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि धरनामा बसिरहेका छौँ
र हाम्रा मागहरू यहाँ रहेका छन् र समान कामको समान ज्याला यो हाम्रो नितान्त माग हो र यो आन्दोलन कसका विरुद्धमा हो र किन हो भन्ने सवाल आम जनसाधारणहरूमा पनि रहेको हुनसक्छ र सम्पूर्णमा पनि रहेको हुनसक्छ। यो न्याय र समानताको आन्दोलन हो। हामीले न्याय पाएनौँ र समानता पाएनौँ। एउटै संस्थामा काम गर्ने एकजनालाई एक तरिकाको पेमेन्ट गरिन्छ भने हामीले आंशिक प्राध्यापकहरूलाई छुट्टै तरिकाको पेमेन्ट गरिन्छ, जसबाट हामी तपाईँको 100%मा 10%मा हामी वार्षिक रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने, उहाँहरूले 100% बुझ्ने भने हामीलाई जम्मा 10% मात्र दिने। यसैले गर्दा समानता भएन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समानता नभएकोले गर्दा न्याय र समानताको आन्दोलन हो यो। अहिले देशभरिको चाहिँ आंशिक प्राध्यापकहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने हामी 2400 देखि 2500मा चाहिँ हामी आंशिक प्राध्यापक रहेका छौँ र हाम्रो दुईटा मागलाई विशेष गरी हामी यो सम्बोधन गर्नका लागि त्यहाँभन्दा पछाडि हामी हट्न सक्दैनौँ। त्यो दुईटा माग के हो भने 1 वर्ष काम गरेका जति पनि आंशिक प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पूर्णकालीन गराइयोस् र अनि त्यसपछि अर्को विषय भनेको चाहिँ के हो भने अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सञ्चालित नयाँ कार्यक्रमहरू BBA, BCA लगायत अन्य कार्यक्रमहरू जुन नयाँ कार्यक्रमहरू छन् ती कार्यक्रमहरूलाई उहाँहरूले निजी कार्यक्रम भन्नुहुन्छ। हामी निजी कार्यक्रम होइन, हामीले यसलाई नियमित कार्यक्रमको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र अनि त्यसपछि बल्ल अनि हामी अगाडि त्यो बल्ल अनि हामी मान्ने हुनेछ। आंशिक प्राध्यापक सब विभिन्न नारा लिखल बैनर सहित प्रदर्शन में उतरल अछि। विवाह पंचमी के अवसर पर जानकी मंदिर प्रांगण में सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम कयल गेल अछि। विवाह पंचमी के अवसर पर रवि दिन जानकी मंदिर में 11 जोड़ी के विवाह कराओल गेल अछि। राम जानकी विवाह बारात यात्रा आयोजना समिति अयोध्या आ विश्व हिंदू परिषद नेपालक संयुक्त आयोजना में रवि दिन सामूहिक विवाह समारोह कयल गेल अछि। 21 जोड़ी के विवाह करेबाक लक्ष्य रहलो पर 11 जोड़ी के विवाह कराओल गेल अछि। बोझ नहीं, बेटी लक्ष्मी है, बेटी भाग्य है, बेटी सीता है। कार्यक्रम में अयोध्या से राजेंद्र पंकज, जनकपुर धामक मेयर लाल किशोर शाह, विश्व हिंदू परिषद धनुषा के अध्यक्ष संतोष शाह सहितक सहभागिता छल। महोत्तरीक जलेश्वर नगरपालिका 7 में अपने चलौने ट्रैक्टर में चिपाकर एक चालक के जान गेल अछि। जान गेनिहार में महोत्तरी गांवपालिका 4 रहनिहार 23 वर्षक चालक पप्पू पासवान रहल अछि। जो एक 3579 नंबर के ट्रैक्टर में रातु खोला से माइट आनैत काल गाम तरफ जा रहल दुर्घटनाग्रस्त भेल छल। आगा के इंजन सहित के भाग ऊपर उठि कऽ पाछा गिरला से चालक के चिपा कऽ मृत्यु भेल, प्रहरी जनौलक अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 11 जना के कोरोना वायरस के संक्रमण कारण जान गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमौनिहार के संख्या 1788 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 588 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,53,772 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन कोरोना के सक्रिय संक्रमित 8,320 रहल अछि। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से पिछला 24 घंटा में देश भर 1097 जना नीक भऽ घर फिरता गेल अछि। डिस्चार्ज होबवला के कुल संख्या 2,43,664 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में 4,620 जना के PCR परीक्षण कयल गेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 11 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सिराहा में 7, सप्तरी में 3 आ अन्य जिला के 1 जना कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,038 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 2 से 5 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51, के बाद सप्तरी में 40, सिराहा में 25, बारा में 24, धनुषा में 22, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौतहट में 10 जना के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 31 जना कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,409 जना संक्रमण मुक्त भेल अछि। प्रदेश 2 में 1,41,997 जना के एखन धरि स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 538 टा स्वाब नतीजा आब बाकी अछि। सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन केला बाद शेयर बाजार में उच्च गिरावट आयल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटन के लेल पठाओल गेल प्रस्ताव राष्ट्रपति विद्या भंडारी से सदर केला बाद शेयर बाजार में उच्च गिरावट आयल अछि। रवि दिन बाजार खुललो पर परिसूचक में पैघ उतार चढ़ाव देखल गेल। राजनीतिक अस्थिरता के डर के कारण लगानीकर्ता के मनोबल खसकला से नेप्से परिसूचक
घटि कऽ बंद भेल अछि। कारोबार शुरू भेले पर घाटा रहल बाजार में राष्ट्रपति भंडारी संसद विघटन केने समाचार आयल संगे अंतिम 25 मिनट में थप 43 अंक के गिरावट देखल गेल। समग्र में नेप्से 4.77% अर्थात 96.88 अंक घटि कऽ 1935.63 अंक में बंद भेल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 16,94,084 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 7,67,24,438 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 5,38,51,705 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 3,23,404 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 1,80,00,000 से बेसी संक्रमित अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,86,356 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,45,513 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 1 करोड़ से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,17,876, बेलायत में 67,075, इटली में 68,447, सऊदी में 6,112, यूएई में 637, मलेशिया में 437 और कतर में 243 के जान गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। सरकारक सिफारिश में राष्ट्रपति भंडारी द्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन, बैसाख 17 और 27 गते मध्यावधि चुनाव। ओली नेतृत्वक सरकार से 7 मंत्री द्वारा सामूहिक राजीनामा, प्रधानमंत्री प्रति आक्रोश। प्रतिनिधि सभा विघटन कयल गेल कहैत देशक विभिन्न स्थान में प्रदर्शन, गैर संवैधानिक कदम उठाओल गेल दावी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अनुशासन के कार्यवाही करबाक नेकपा स्थायी कमिटी के निर्णय। संसद विघटन क प्रधानमंत्री ओली द्वारा संवैधानिक चीरहरण कयल गेल, कांग्रेसक निष्कर्ष। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।